आज हम लोग इस छोटा सा प्रयास में एक कड़ी और जोड़ते हैं। आज विज्ञान की ओर चलते हैं। विज्ञान से तो सब परिचित हैं, उसका क्षेत्र बहुत विस्तार है, लेकिन हम कुछ सीमित वैसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उन्हीं सब प्रश्नों पर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं विज्ञान में, और इस तरह से विज्ञान की और करने चलेगी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान की ओर से हम लेकर चलते हैं। आइए, कुछ वैसा होता है ना जो अक्सर पूछा जाता है, वैज्ञानिक शब्दावली जो है विज्ञान में, जैसे कहता है कि एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही आता है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं या एपीकल्चर को क्या बोलते हैं, तो वहां मधुमक्खी पालन बोलते हैं या लिखना है जो भी रहे वहां। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मछली पालन कहलाता है। मछली का पालना पीसीकल्चर। एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे कीटों का, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूल के बारे में। और इकस्योलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, फलों के किस्में, उसको प्रजातियों के बारे में। और नियोलॉजी, इसमें पक्षी के बारे में, यानी पक्षी का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों के विभिन्न प्रकार। उसके अलावे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ जंतुओं के बारे में दे दिया जाता है, हमारे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय जानवर के बारे में पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम कुछ जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे हैं, उसके वैज्ञानिक, उसके नाम और वैज्ञानिक नाम हम नीचे लिखते हैं। देखिए, जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं। कमल को नीलामियम ल्यूसिफेरा कहा जाता है। बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और कमल राष्ट्रीय पुष्प, इसलिए ये दोनों, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जानवर है ना। तो ये दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इसके अलावा गाय के बारे में भी पूछा जाता है, इसका बॉस इंडिकस होता है। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सैटारिया। आम का मैंगीफेरा इंडिका, आम के बारे में भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। घोड़ा इक्बस कैवेलस। गुलाब को आपका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। इसके अलावा एक और रोचक बात बता देते हैं। जड़ से तो सभी परिचित हैं कि जब बीज का अंकुरण होता है तो सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, उससे जड़ का निर्माण होता है। और तना से भी परिचित हैं, मूलांकुर निकलने के बाद उससे प्रांकुर निकलता है, जिससे पौधों पेड़ों का तना बनता है। सब जानते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में कुछ वैसी बातें चौंका देने वाली पूछती है जिससे परेशान हो जाते हैं, है ना। अक्सर हम लोग हल्दी के बारे में पूछेगा तो जनरल वे में जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जनरल वे में हम कह देते हैं कि हल्दी तो जड़ है, जमीन के अंदर उगता है, रहता है वो ना, अक्सर उसको जड़ बोल देते हैं। लेकिन जड़ और तना में थोड़ा डिफरेंस है, हम इसके बारे में इस अंतर को देखते हैं कि क्या अंतर है। आइए, जैसे गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये सब जो है जड़ कहलाता है। लेकिन अब चलिए तना की ओर। ये सब अक्सर सब जमीन के अंदर ही रहने वाले हैं। मान लिया प्याज तो थोड़ा ऊपर होता है, सतह पर होता है, लेकिन बाकी आलू, हल्दी, अदरक ये जमीन के अंदर होते हैं। तो ये सारे जो हैं जड़ नहीं होते हैं, तना। यहाँ हम लोग अक्सर चक्कर में पड़ जाते हैं, खास करके हल्दी और अदरक में अक्सर जड़ का बैठते हैं। यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना है कि आलू जड़ है, आलू तना है, प्याज तना है, हल्दी तना है और अदरक भी
देखेंगे वहां हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। विज्ञान की इस छोटी सी कड़ी को देखते रहिए, आगे और कड़ियां मिलेगी, है ना? ठीक है।